हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेज में। तो दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स चैप्टर, संख्याएं पढ़ रहे थे। तो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, फटाफट से लिख लेते हैं और आप लोगों से आशा है कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे एवं आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। तो लिख लेते हैं नंबर्स चैप्टर। हम लोग नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो नंबर्स चैप्टर में आप लोगों को पता है कि नंबर्स का मतलब संख्याएं होता है। नंबर्स का मतलब संख्याएं होता है, संख्याएं। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो आज हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 2, फिर रूट टू, फिर है √2 कितने बार है, फिर है √2 और डॉट 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 दिया हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ। देखिए, रूट के अंदर, एक रूट के अंदर सभी रूट है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये इन्फिनिटिव बार है। ये मत समझिए 6 बार लिखा हुआ, नहीं, ये इन्फिनिटिव बार है, मतलब अनंत बार इसको लिखा गया। √2 अंत नहीं है इसका, उतना बार लिखा गया है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो इस टाइप का क्वेश्चन में एक होता है हम प्रोसेस की मदद से बनाना और एक होता है ट्रिक की मदद से बनाना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक की मदद से कैसे बनाते हैं। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, जब एक ही संख्या जैसे 2 है तो 2 रिपीट करा, 2 2 2 2 2 2, तो क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, रूट से बाहर निकाल दीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। जब बीच में गुना का चिन्ह रहे, कुछ नहीं है तो बीच में गुना का चिन्ह है, और 2 2 2 रूट के अंदर बार बार रिपीट करे तो रूट को बाहर निकाल दीजिए और संख्या लिख दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो रूट अंदर 2 के अंदर बहुत सारा 2 है तो बाहर निकाल दी तो 2 हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए। अब हम लोग प्रोसेस की मदद से भी देखेंगे, बनाना सीखेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग प्रोसेस की मदद से बनाना सीखते हैं। ये तो ट्रिक था कि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो रूट से बाहर उस संख्या को निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन बीच में गुना का चिन्ह रहना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। अब प्रोसेस की मदद से सीख लेते हैं। ये √2 बराबर में x मान लेते हैं, इतना बराबर x। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वो भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे को नहीं समझ आ रहा होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक √2 है, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, तो 2 निकल जाता। इस रूट के अंदर बहुत सारा है रूट, कितना है, मतलब इन्फिनिटिव टाइम है, यानी डॉट 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 है। और इसका वर्ग करते हैं तो x² आता है, x² लिख दिए। अब देखिए, इसका मतलब, इसको हम लोग क्या माने, रूट अंडर के अंदर सभी रूट, तो इसका मतलब हम लोग x माने हैं, तो 2 × x। अब x² को लिख सकते हैं x × x। अब x से x कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि बराबर में है इसीलिए कट गया। 2 बराबर x, यानी x बराबर 2 हमारा आंसर आया।
ये है प्रोसेस की मदद से, इसको कहते हैं प्रोसेस की मदद से बनाना। अब आप लोगों को हम ये भी बताए हैं कि ट्रिक की मदद से कैसे बनाते हैं। तो जैसे ट्रिक की मदद से देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, डॉट 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 है, ठीक है, डॉट 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 है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाने से पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करे और बीच में गुना का चिन्ह हो और वो संख्या अनंत बार लिखी गई हो, तो मतलब रूट को बाहर निकाल दीजिए, यानी 5 है, रूट के अंदर जो संख्या है उसको बाहर निकालिए, 5 को बाहर निकाल देते हैं, यही हमारा 5 आंसर आ जाता है। ये एक्स्ट्रा में है, ये एक्स्ट्रा में है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, फिर से हम लोग एक बार और देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, एक रूट के अंदर बहुत सारा रूट में 2 लिखा हुआ है, तब कहता है इसका आंसर क्या होगा, और डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम मतलब अनंत बार इसको लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट 2 एक ही संख्या, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक ही संख्या लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट 2 है तो यहाँ पे रूट 3 होगा तो 20 से निकाल देंगे संख्या, वो हमारा आंसर हो गया। नहीं, उसका प्रोसेस अलग है। उस अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, या व्यवस्था इस टाइप का क्वेश्चन का भी दिया हुआ होगा। तो देखिए, रूट अंडर 2 के अंदर बहुत सारा रूट 2 है, तो क्या करते हैं, और इन्फिनिट टाइम है, इनफाइनाइट टाइम है, बीच में गुना का चिन्ह रहे तो उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे रूट 2 है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, डायरेक्ट 2 हमारा आंसर हो गया। जैसे देखिए 5 है, रूट अंडर 5 के अंदर बहुत सारा रूट में 5 लिखा हुआ है, इसको बाहर निकाल दीजिए, 5 हमारा आंसर आ गया, तो 5 हमारा आंसर होगा। अब बाय प्रोसेस की मदद से भी बनाना आप लोग जान जाइए। बाय प्रोसेस की मदद से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले रूट 2 के अंदर बहुत सारा रूट है, इनफाइनाइट टाइम है, डॉट डॉट दिया हो, बराबर x हम लोग मान लेते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो देखिए, इसका वर्ग करते हैं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 2 का वर्ग 2 होता है, रूट 2। जैसे देखिए कहीं भी ऐसा लिखा रहे रूट 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 होता है। डायरेक्ट लिखिए 2 रूट 2, यानी रूट में से रूट हट गया तो डायरेक्ट 2 आ गया। उसी प्रकार से रूट 2 है, रूट 2 का वर्ग कीजिएगा तो रूट 2 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं, x माने हैं, इस सबको x माने हैं, इनफाइनाइट टाइम है तो x माने, तो बराबर x2 इंटू एक्स कर दिए। इधर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होता है। बीच में बराबर रहे तो कट सकता है, दोनों तरफ बराबर रहे तो x से x कट गया तो 2 बराबर x, यानी x बराबर 2 हमारा आंसर आया। तो चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख लिए होंगे, घर पे जाके 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। घर पे बार बार रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस जगह पे इंटू पढ़ रहे थे, इंटू का मतलब गुना होता है, उस जगह पे गुना था, अब यहाँ प्लस आ गया है। तो यहाँ प्लस आ गया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको बाहर निकाल लेंगे। अब 2 को बाहर निकाल लीजिए, प्लस आएगा तब, लेकिन इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए, अनंत बार होना चाहिए, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर, अब गुना में क्या करते थे, इसको बाहर निकाल के यही आंसर हो जाता था यदि यहाँ गुना रहे, लेकिन यहाँ पे प्लस है। अब इस 2 को ऐसे तोड़िए कि इसका अंतर 1 होना चाहिए, तो 1 गुने 2, 1 गुने 2
2 होता है। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, अंतर 1 होना चाहिए। इस दोनों का अंतर जो है अंतर बराबर 1 होना चाहिए, अंतर बराबर 1 होना चाहिए। तब क्या करेंगे, इस दोनों में बड़ा जो है, जो डिजिट बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। ये देखिए बड़ा है 2 बड़ा है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 करते गया है, यानी इनफाइनाइट टाइम बार लिखा हुआ है इसको, यानी अनंत बार इसको लिखा हुआ। तब कहता है हल करने के लिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले रूट से बाहर निकाल, जो संख्या रूट में है उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे √2 है तो √2 को बाहर निकालिएगा, 2 होगा, 2 को बाहर, इसको इस तरह तोड़िए, यानी इसका एलसीएम इस तरह लीजिए कि अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 गुने 1 गुने 2 करते हैं, अंतर 1 आ रहा है। देखिए 2 में से 1 घटाइए ना, 1 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 2 बड़ा है तो 2 हमारा आंसर होगा। अगर इस जगह पे माइनस रहता, इस जगह पे माइनस रहता तो हम लोग भी ऐसे ही करते, लेकिन एक बात बदल जाता है, यहाँ बड़ा वाला आंसर होता है प्लस में, और माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन यही है। ये छोटा वाला हमारा आंसर हो जाता, यानी 1 आंसर हो जाता। यहाँ घटाव रहता तब 1 हमारा आंसर हो जाता। तो देखिए इसका आंसर 2 हो गया, 2 आंसर है। इसी तरह देखिए ना 9 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है √6, देखिए √6 माइनस √6 माइनस √6। देखिए ये जो है इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ है, यानी अनंत बार लिखा हुआ, अनंत का साइन ऐसे होता है, ये अनंत बार लिखा हुआ। तब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले अनंत बार है, माइनस है बीच में, तो जो संख्या रूट में है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी 6 रूट में है तो 6 को हम लोग बाहर निकाल लिए। अब इसको ऐसे तोड़िए कि इसका अंतर 1 हो जाना चाहिए तोड़ने के बाद। तो देखिए 2 गुने 3, देखिए 3 में से 2 घटाइए तो अंतर 1 आता है। देखिए इस दोनों का अंतर जो है, इस दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तभी ये आपका सही होगा। इस दोनों का अंतर, अब जैसे देखिए 6 गुने 1 बराबर भी 6 होता है, लेकिन 6 में से घटाइए ना 5 ही होता है, अंतर 1 नहीं आ रहा, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अब प्लस बारे में हम बड़ा अंक को लेते थे, अब ये माइनस आ गया, इसमें छोटा कौन है, देखिए छोटा 2 है कि 3, 2 है छोटा, तो जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा, तो 2 भी इसका आंसर है। 2 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, फिर से दोनों क्वेश्चन एक बार और देखेंगे हम लोग। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट टाइम बार लिखा हुआ है, यानी अनंत बार डॉट 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 करके अनंत बार लिखा हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में प्लस रहे, अगर जो यहाँ गुना रहता तो डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें तो प्लस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट वाले डिजिट को बाहर निकालेंगे, रूट वाले संख्या को बाहर निकालेंगे। तो 2 है, √2 है, तो इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इसको ऐसे तोड़िए कि अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 को तोड़ते हैं, 1 गुने 2 बराबर 2 होता है, 1 गुने 2 बराबर, देखिए अंतर 2 आ रहा है, 2 में से 1 घटाइए तो अंतर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस वाले में बड़ा आंसर होता है और माइनस वाले में छोटा आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का है, लेकिन बीच में यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दे दिया हुआ है। क्या कहता है, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ है, यानी अनंत बार लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वाले संख्या को बाहर निकालते हैं। तो रूट में है √6 को बाहर निकालिए, 6 आएगा। अब 6 को इस तरह तोड़िए कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 गुने 3
बराबर 6 होता है, तो 2 गुने 3 तोड़ लिए। अब इस दोनों में छोटा कौन है, देखिए अंतर देखिए 1 आ रहा, 3 में से 2 घटाइए ना 1 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में अंतर छोटा कौन है, छोटा है 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। अगर बीच में इसमें प्लस रहता तो आंसर क्या हो जाता, 3 आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर, छोटा रहे माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर, यही होता है। आप 2-3 बार घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आसान है ये सब क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 √3 ये रूट के अंदर रूट है, फिर कहता है √3 कितने बार है, 3 6 बार है। एक बार और लिख देते हैं √3। अब देखिए इसमें डॉट डॉट नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम नहीं लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट टाइम तक। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को बनाने से पहले एक फॉर्मूला का ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। फॉर्मूला है x टू द पावर 1 माइनस 1/2n, x टू द पावर 1 माइनस 1/2n, ये फॉर्मूला है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर के अंदर सभी रूट में 3 है, संख्या बराबर है। देखिए अगर जो यहाँ पे डॉट डॉट दे देता ना, डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम इसको लिख देता तो आंसर इसका 3 हो जाता, क्योंकि रूट से बाहर निकाल देते आंसर 3 हो जाता। बीच में प्लस दे देता तो बड़ा वाला जो होता वो आंसर हो जाता, और छोटा दे देता माइनस वाला होता वो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें ये लिख के छोड़ दिया है, यानी ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम नहीं लिखा हुआ है, अनंत बार नहीं लिखा हुआ है। अगर इसमें डॉट डॉट दे दे ना, डॉट डॉट अनंत बार लिखा हुआ है, बीच में गुना है तो इसको बाहर निकाल देते, हमारा आंसर यही हो जाता, 3 हमारा आंसर हो जाता। अब देखिए इसका इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x टू द पावर 1 माइनस 1/2n। अब देखिए x का मतलब होता है ये 3, x का मतलब ये 3 होता है, तो 3 को लिख लेंगे। अब क्वेश्चन फॉर्मूला में ही कह रहा है 1/1 माइनस 1/2 लिखते हैं 2। अब n का मतलब होता है ये संख्या कितना बार रिपीट किया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट किया है, तो 2 है फॉर्मूला में ही, तो 6 बार के पावर 6 देते हैं। n मतलब पावर होता है, पावर डाल दिए, कितना है 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ संख्या कितना बार रिपीट किया गया वो डाल देते हैं। अब देखिए 3 माइनस 1/2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, तो 2 का पावर 6 64 लिख देते हैं। अब इसको आप भिन्न का घटाव कीजिएगा, तो हमारा आएगा 63/64, 3 टू द पावर 63/64, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो कि हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 3 बार बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है। अब डॉट डॉट दे दिया रहता, डॉट 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 दिया हुआ रहता, यानी इनफाइनाइट टाइम, यानी अनंत बार इसको लिख देता, तो इसको रूट से बाहर निकाल देते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ तो डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, यहाँ इतना ही बार लिखा हुआ है, यानी √3 को 6 बार लिखा हुआ है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x टू द पावर 1 माइनस 1/2n, 2 पर पावर n इसको कहेंगे। तब x का मतलब यहाँ पे √3, यानी 3 डाल दिए, x का मतलब ये संख्या, तो 3 डाल दिए, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n है। n का मतलब है ये संख्या कितना बार लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, यानी 2 पर पावर 6। अब 2 पर पावर 6 कितना होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, तो 2 पर पावर 6 होता है 64। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी भिन्न का घटाव है पावर में, तो पावर में भिन्न का घटाव करेंगे तो 63/64, 3 टू द पावर 63/64 हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
11 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग घर पे जाके अगर रिवीजन करते हैं बार बार तो याद हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको समय कम लगेगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टार बट्टा 21 गुने स्टार बट्टा 189 बराबर 1। अब कहता है प्रत्येक स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रत्येक इस स्टार के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखिए ना, इसको कैलकुलेट कीजिए ना, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए स्टार गुने स्टार क्या होता है, स्टार स्क्वायर बराबर 21 गुने 189 इक्वल टू 1। अब देखिए स्टार स्क्वायर बराबर, ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 21 गुने 189। अब स्टार बराबर, ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो इसका रूट हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, रूट 189। अब देखिए इसको तोड़िए, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 3 बराबर 21 लिख सकते हैं, गुने अब इसका एलसीएम लीजिए, 189 का एलसीएम लीजिए ना। देखिए 189 का एलसीएम लीजिए, 3 से काटिए, 3 6 का 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब देखिए नहीं कट रहा है तो 3 गुने 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इतना से गुना कीजिए, इतना आ जाएगा। अब इसमें जोड़ा लगाइए, 7 को 7 से लगाइए तो रूट से 1 7 निकल जाएगा, फिर 3 को 3 से जोड़ा लगाइए तो 1 3 निकल गया, फिर 3 को 3 से लगाइए तो 1 3 निकल गया, यानी 3 तिया 9, 9 सते 63 हमारा आंसर हो गया। फिर से देखेंगे एक बार, आप लोग नोट कीजिए, मतलब स्टार के जगह पे हम लोग 63 रख देंगे ना तो वो आंसर आ जाएगा 1। स्टार के जगह पे हम लोग 63 रख दीजिए ना, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसा ही करते हैं, तो आप लोग नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन में स्टार बटा 21 गुने स्टार बटा 189 बराबर 1। अब देखिए स्टार को स्टार, अब कहता है प्रत्येक स्टार के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। अब स्टार को स्टार से गुना कीजिए तो स्टार स्क्वायर बट्टा 121 गुने 189 इक्वल टू 1। अब स्टार स्क्वायर बराबर 21 गुने 189। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लगा दिए, जोड़ा लगा दिए, आंसर कैलकुलेट करके 63 हमारा आंसर आ गया। तो और दैट इज ऑप्शन नंबर 63, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना है, तो देखिए कहता है इस टाइप का लिख दिया है 1 स्टार 2 स्टार 3। कहता है पहली संख्या में यदि स्टार का मतलब कहता है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। मान के चलिए ये संख्या अभी नहीं है, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तब कहता है पहली संख्या में जोड़िए दूसरी संख्या का 6 गुना। पहली संख्या में जोड़िए दूसरी संख्या का 6 गुना, मतलब गुना। अब इसको इसी तरह लिखते हैं स्टार। अब इसका कैलकुलेट कीजिए तो 6 दूनी 12 1 13 स्टार 13। फिर देखिए आ गया पहली संख्या दूसरी संख्या। फिर कहता है स्टार का मतलब है पहली संख्या में जोड़िए दूसरी संख्या का 6 गुना। ये है पहली संख्या में जोड़िए तो जोड़ दिए दूसरी संख्या का 6 गुना, तो 13 प्लस 18 31 हमारा आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है तो कहता है 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या है। तो देखिए ये मानिए अभी संख्या नहीं है, ये 1 स्टार 2 ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 1 है, हमें जोड़िए दूसरी संख्या 2 का 6 गुना जोड़ने के लिए, तो जोड़ के पहली संख्या दूसरी से 13 आ गया। तो फिर कहता है स्टार 13, अब ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। फिर कहता है पर स्टार का मान, स्टार का मतलब है पहली संख्या 13 में जोड़िए जोड़ दे दिए दूसरी संख्या का 6 गुना, यानी 6 का 18, 13 प्लस 18 इक्वल टू 31, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, यानी 13 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त हो चुका है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें, और इसका तो रिवीजन फ्रीक्वेंटली करें, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तभी आप। एक्चुअली होता क्या है, जनरल कंपटीशन पास करने के लिए क्वेश्चनों की संख्या अधिक होती है और समयों की संख्या कम होती है। क्वेश्चन की संख्या अधिक रहती है और समय की संख्या कम रहती है, जिसके कारण से आप जनरल कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। अगर जो आप फेस करना चाहते हैं तो आप इस टाइप का ट्रिक, आपको हम एक क्वेश्चन ट्रिक से भी बताए थे और एक बाय प्रोसेस से भी बताए। तो उसमें आपको एग्जाम में आपका बाय प्रोसेस काम नहीं देगा, आपको ट्रिक से बनाना पड़ेगा, तभी आप जनरल कंपटीशन या कई कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आप फेस कर पाएंगे, उसमें आप पास कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ ट्रिक की मदद से बनाया जाता है क्वेश्चन। आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।